हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर मुझे और आपको चुना कि हम इस घर में हमारे चाचा के यहाँ मीटिंग हो पा रही है। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि ये घर भी महीने के मीटिंगों के लिए चुना गया, और हम विश्वास करते हैं कि हम सब आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं खुदावन की योजनाओं में पहले से चुने जा चुके हैं, क्योंकि यदि हम चुने गए ना होते तो आज हम इस वचनों पर विश्वास ना कर रहे होते जो हमें प्रभु ने दिए। और जैसा वचन कहता है कि खुदावन ने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ये पुत्र अधिकार को पा सकें। तो हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि हम उस पुत्र अधिकार को खुदावन हमें दे, जिस रीति से जब खुदावन खुद पुत्र अधिकार को उन्होंने पाया, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर देह के रूप में आए और उन्होंने पल पल पर उस अधिकार को पाया। आज हमारी यही दुआ है कि प्रभु हमें उस स्थान को बताए, हमारे उस अधिकार को बताएं जो हमारा इस वचन में है। आइए हम खुदावन को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, पहले प्रार्थना के जरिए और उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इतनी बारिश होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर भाई लोग आए हैं हमारे घर पर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन सबको सही सलामत हमारे घर तक पहुंचाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जब आपकी आराधना स्तुति हो पिता परमेश्वर तो हम सब एक मन हो कि पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति में बढ़े और उसको जाने पिता परमेश्वर, और लोगों तक उसको पहुंचाने वाले भी बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब आपकी आराधना स्तुति होती है तो पिता परमेश्वर हम जानते हैं ये घर पिता परमेश्वर आपके वचन से भर जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ सहायता करे, ताकि पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर ये वचन भली भांति पिता परमेश्वर कार्य करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपने अपना अधिकारी बनाया हम सबको पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। गीत है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा न कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे
मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मुड़ जाए मूछ लोग ये सारे, मुड़ जाए मुँह लोग ये सारे, मैं तुझे ना मुँह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, ये खुदावन ने कमीशन यहोशू को दी और उससे कहा, देख मेरा दास मूसा मर गया है, उठ अपनी कमर बांध और खड़ा हो जा, ना मेरे वचन के दाहिने जा और ना बाएं जा। फिर जिस नगर में तू जाएगा और जो जो तू करेगा, मैं उन सबको सफल करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देख पाते हैं मेरे प्रियो कि यहोशू ने उन कामों को किस तरीके से उसी आत्मा में जैसे मूसा ने किया, वैसे ही यहोशू भी कर रहा था। क्योंकि हम जितने भी नबियों को देखते हैं मेरे प्रियो, उन सब में सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा पाया जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, जो तब और अब और युगान युग एक जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति में चलें और उसके महिमा में चलें। उसके वचन के जरिए हम पढ़ेंगे। अपने स्थान पर जो कोई खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए। लूका, हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय। लूका 13 और उसका 13वां अध्याय, लूका 13 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। लूका 13 और उसकी 22 आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। लूका 13:22 हम सब पढ़ें। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, उसके पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दे दिया, जिसके विषय में खुदा ने अपनी योजना में पहले से ही लिख रखा था। क्योंकि मीटिंग कब होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जिस दिन खुदा ने ठहराया उस दिन जरूर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मर्जी हमारी नहीं बल्कि खुदा की पूरी हो। आमीन। खुदावन अपने वचन में हमें बहुत सी बातों के बारे में सचेत करता है, बहुत सी बातों के बारे में बताता है। और आज हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी बातों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं और उस पर मनन करते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं, पाते हैं कि हम बहुत सी बातों को पढ़ने के और मनन करने के बावजूद भी जब इस संसार में हम जीते हैं तो बहुत सी चीज़ों में हम हार जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने हमारे लिए एक उद्धार का जीवन रखा है, और वो उद्धार का जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम अपने पापों को देखकर अपने पापों से पूरी रीति से पश्चाताप करके नहीं फिरेंगे, तब तक वो उद्धार का जीवन हमें प्राप्त नहीं होगा। अर्थात उद्धार
हमें पाप से मुक्त करता है। और जब तक आप अपने जीवन के पापों को जानेंगे ही नहीं, तब तक आप किसी चीज से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि बताता है, वचन बताता है कि जो मनुष्य पाप से अज्ञान था, जब आप पाप को जानते ही नहीं हैं, तो आप कैसे उससे पश्चाताप कर सकते हैं। इसलिए व्यवस्था दी गई। जब व्यवस्था आई तो आपको बताया गया कि ऐसा करना पाप है और ऐसा करना खुदा के वचन की ओर बढ़ना है। और जब व्यवस्था आई तो लोगों ने अपने जीवन में इन बातों को जाना कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो खुदा के विरोध में कर रहे हैं, और हमें अपने जीवन को सुधारना है और हमें एक स्वर्ग राज्य की ओर जाना है। तब लोगों ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, उन व्यवस्थाओं पे कान लगाना शुरू किया। Praise the Lord। और उसके द्वारा न्याय आ गया। आमीन। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके विषय में हम जानते ही नहीं कि वह पाप है, और हम और आप सोचते हैं कि ये पाप नहीं, ये तो चाहते हैं हम खुदा के वचन में बढ़ रहे हैं। Praise the Lord। हालेलुया। आइए देखें यूहन्ना, जो मैं कह रहा हूं उसको वचन से देखें, तब क्लियर होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा लू का 13 और उसकी 22वीं आयत में क्या पढ़ा हमने? वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। ये उपदेश क्यों कर रहा है? ये नगर नगर गांव गांव घर जाकर उपदेश क्यों कर रहा है? हेलो, क्यों कर रहा है उपदेश? क्यों नगर नगर जा रहा है? क्यों गांव गांव जा रहा है? क्यों उपदेश कर रहा है? वो एक अनाउंसमेंट कर दे बस। स्वर्ग से तो एक वाणी आ गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वैसे ही खुदा एक अनाउंसमेंट कर दे, हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, स्वर्ग से एक अनाउंसमेंट हो गया। काहे नगर नगर जा रहे हो, काहे घर घर घूम रहे हो? एक अनाउंसमेंट स्वर्ग से कर दो सीधे कि ये उद्धार है और चुपचाप इधर चले जाओ। क्यों अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? पढ़े यूहन्ना 16 और उसकी पहली आयत। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए नहीं की तुम ठोकर न खाओ। अरे ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना, इसलिए कहीं, इसलिए मैं गांव गांव गया, इसलिए मैं नगर नगर गया। अरे काहे गए? काहे जा रहे हो भैया नगर नगर गांव गांव? समझना पड़ेगा। वचन को खोल के पढ़ना एक अलग बात है, और नगर नगर गांव गांव जाना अलग बात है। और नगर नगर गांव गांव क्यों जा रहा है? ताकि तुम ठोकर ना खाओ। ठोकर क्या? ठोकर क्या? क्या ठोकर? हम तो देख रहे हैं भैया। अरे पापा मेरा हाथ छोड़ो, अरे मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ क्यों पकड़ो भैया, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है बस है कि नहीं भाई? मुझे तो सब दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ क्यों पकड़े हो? अरे प्रभु कह रहा है तुम ठोकर ना खाओ। क्यों? क्योंकि जिन बातों को तुम समझ ही नहीं रहे हो, जिन बातों को तुमने पुण्य ध्यान रखा है, वही तो पाप है। और उस पाप को मैं तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा, और जब पाप तुम्हारे सामने खुलेगा तब तुम पश्चाताप करोगे,
तब तुम अपनी सृष्टिकर्ता की ओर फिरोगे, ठोकर ना खाओ। तो कह रहा यूहन्ना 16 उसका पहला 16वां अध्याय उसकी पहली आयत क्या कह रही? ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना तो खाओ। जब ये बातें कही गई तो वो कैसे कह रहा था? लूका 13, एक तरफ लूका 13 खोले रहे, वह नगर नगर लूका 13 22 पूरी आयत बताया करिए, लूका 13:22। हाँ, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। जा रहा है, नगर नगर गांव गांव। उपदेश तभी अचानक एक वाकया हुआ, है ना? जब वो नगर नगर गांव गांव उपदेश करता जा रहा तो एक वाकया हुआ। क्या हुआ? पढ़े आगे। तो किसी ने उससे पूछा, अरे, पूछने लगे। ये कहां थे पूछने वाले? अरे पूछने वाले कहां थे? नगर नगर गांव गांव पूरे संसार में पूछने वाले हैं, लेकिन क्यों नहीं आपसे और हमसे कोई पूछ रहा है? उससे पूछा, और आज हमसे और आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। जाओगे जनरल मर्चेंट की दुकान पर खड़े हो जाओगे, 2 मिनट खड़े हो गए, दुकान देखोगे, तुरंत पूछेगा क्या चाहिए, और अगर नहीं बताया भागा देगा। भागो यहाँ से, मेरी दुकान पे घुसाते काली काली नजर डाल ले। दूसरे दिन काला खोपड़ा लगा देगा घड़े का मटका, हाँ, और 4 नींबू और मिर्चा टांग देगा, हाँ, और एक काला जूता उल्टा करके लगा देगा। आप और हमें जानना होगा, अगर हमारे और आपके पास कुछ है तो लोग पूछेंगे। नगर नगर गांव गांव वो जा रहा है, तभी कोई उससे अचानक कुछ पूछने लगा। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने पिता का कार्य कर रहा है, और यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जब आया तो इस पृथ्वी को कभी भी अपना घर नहीं कहा, समझिएगा। और कभी भी यीशु मसीह ने इस पृथ्वी की वस्तुओं को अपनी नहीं कहा। जैसे आज हम कहते हैं ये हमारा घर है, जैसे आज हम कहते हैं रजिस्ट्री जाकर करा लेते हैं ये हमारी जमीन है, जबकि वचन में लिखा है कि जमीन कभी बेची नहीं जाए। यीशु मसीह ने कभी भी पृथ्वी की वस्तुओं को अपनी नहीं कहा, जबकि उसकी है, उसकी सब कुछ है। उसके होने के बावजूद उसने उसको अपना ना कहा, उसने कहा ये मेरे पिता का है। आज जितना ज्यादा आदर हम अपने पिता को देंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर से खुदा का प्रकाशन प्रकट होगा। अब मनुष्य इस पृथ्वी पर अपनी वस्तु समझ लेता है, जबकि प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर कोई भी चीज तुम्हारी ना हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी खरीदे गए हो। तुम इस पृथ्वी पर केवल कुछ समय के लिए आए हो, इसलिए तुम इस पृथ्वी पर की वस्तुओं के लिए परिश्रम ना करो, क्योंकि तुम्हारा राज्य कहीं और का है। तुम्हारी जो वस्तुएं हैं, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारा लिए जो मैंने तैयार किया है वो स्वर्ग है। हमारा और आपका जीवन, हम और आप यहाँ पृथ्वी पे अपना बहुत सी चीजें, अपनी चीजों को बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है अगर तुझे सब कुछ मैंने दे भी दिया तो भी इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि जितनी वस्तुएं मैंने तुझे दी, इससे क्या लाभ? क्या लाभ होगा इससे? तो लाभ की क्या वस्तु है? पढ़े जरा क्या पूछ रहा वो उससे। लूका उसका 13वां अध्याय 23वीं आयत पढ़े।
तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? अरे उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्या प्रभु स्वर्ग के राज्य में जाने वाले थोड़े हैं? क्या प्रभु चुने गए थोड़े हैं? क्या प्रभु वो छोटा झुंड थोड़ा है? क्या प्रभु उद्धार पाने वाले जिनका तू प्रचार कर रहा है, नगर नगर जाके तू जिस बातों का प्रचार कर रहा है, क्या उन बातों को सुनने वाले थोड़े हैं? गिनती हमें और आपको क्या मिला है? खुदा का वचन। और आज खुदा के वचन को छोड़ हम गिनती के पीछे पड़ गए हैं कि ज्यादा हैं कि थोड़े हैं कि कम हैं कि वो साथ कुछ है भी कि नहीं है। वो पूछ रहा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? जब आप अपने जीवन में इन वचनों को पढ़ेंगे और कंटिन्यू आप इन वचनों को जब पढ़ते रहेंगे तो खुदा आपके जीवन में एक सेवकाई देगा। और वो सेवकाई आपको कोई मनुष्य नहीं देगा, या तो किसी मनुष्य या तो किसी आपको उस आते हैं अधिकारी से नहीं मिलेगी। वो सेवकाई आपको ऑटोमेटिक यूं ही मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? यूं ही। अगर आप कंटिन्यू बाइबल पढ़ते रह रहे हैं तो आपके अंदर एक सेवकाई ऑटोमेटिक आ गई। अब ऑटोमेटिक आपसे लोग आके पूछेंगे, ये क्या उद्धार क्या होता है? ये स्वर्ग का राज्य क्या है? ये अनंत जीवन क्या है? ये यीशु मसीह कौन है? समझे? ये क्यों आ रहे हैं आपसे आके पूछ रहे हैं? क्योंकि पिता इन्हें आपके पास भेजेगा। और जब पिता आपके पास भेजेगा इन्हें, और जब ये आके आपसे पूछेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आप उनको अपने पिता की सारी बातें बताएंगे। क्या कह रहा? पढ़े जरा 23वीं आयत। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे हाँ, और ना कर सकेंगे। ये बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन प्रवेश कर ना सकेंगे। कहां से प्रवेश करो? सके आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा द्वार। द्वार जानते? द्वार क्या है? जैसे द्वार जब खुलता है तो दो चीजें यूं खुल जाती हैं लकड़ी का, एक इधर एक इधर, और बड़ा सा द्वार खुला है। वैसे ही जब बाइबल हम खोलते हैं तो ये द्वार है और इसमें होके प्रवेश करना है। अब इससे बाहर से भी बहुत से लोग आएंगे। कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, कोई उधर से कूद पड़ा, कोई उजाते दीवार से कूद पड़ा। ये सब आते रहेंगे, लेकिन तुम द्वार से जाओ। और जब द्वार से जाओगे तो तुमने देखा होगा द्वार पे एक टिकट वाला खड़ा रहता है। कितना बड़ा भी मॉल बना लो, उसके द्वार पे, दोनों द्वारों पे एक एक आदमी खड़ा। नींद आ रही है? एक एक आदमी
द्वार को, और बाकी दीवारें चारों तरफ से हैं, कहीं दीवारों के पास कोई नहीं खड़ा। एक छोटा सा द्वार है, उस पे खड़ा है आदमी। और खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम इस द्वार से प्रवेश करो। और वो द्वार कैसा है? सकेत। घर घर जाके, नगर नगर जाके वो जब प्रचार कर रहा है तो ये प्रचार कर रहा है कि तुम्हें जो कुछ करना है वो मुझ में होके करो। आज द्वार तो लोगों ने बंद, खुदा का जाना ही नहीं, और द्वार छोड़ के पता नहीं कहां से घुसे आ रहे हैं। और देख लिया कि द्वार ये है तो पता नहीं कौन से द्वार अपने बना के लगा दिए, ये भी द्वार है, ये भी द्वार है, ये भी द्वार है, यहां से घुस जाओ, वहां से घुस जाओ। लेकिन द्वार एक ही है। सकेत द्वार से प्रवेश करो। और सकेत द्वार से कौन प्रवेश करेगा? कैसे प्रवेश करेंगे? यूहन्ना 16 उसकी पहली आयत से पढ़ें। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। ठोकर ना खा जाओ भैया। द्वार से प्रवेश करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम द्वार को छोड़ के ठोकर खा जाओ। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। क्यों ठोकर खा जाएंगे? पढ़े जरा। ये तुम्हें अरबनालों में से निकाल देंगे। समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं खुदा की सेवा करता हूँ। ये है धूर्त का काम। धूर्त कभी भी आपको नहीं बताएगा कि मैं उस आदमी धूर्त हूं। धूर्त कहेगा मैं आपकी मदद करने आया हूं, कहेगा मैं आपके लिए आया हूं। क्यों? ताकि तुम उस धूर्त के बहकावे में आ जाओ। जो कोई तुम्हें मारेगा, यहां तक कि तुम्हारे प्राणों को भी ले लेगा, वही सोचेगा कि मैं खुदा की सेवा कर रहा हूं। आज इस संसार में दुष्ट ने इतना ज्यादा अपने जाल को फैला दिया है कि मनुष्य आज ये सोचकर कि मैं खुदा की सेवा कर रहा हूं, दुष्ट के काम कर रहा है। और ये जाल अनाउंसमेंट से नहीं जाएगा। इस जाल के भीतर जाके, इसकी तह में जाके इसको काटना होगा। इसलिए खुदावन नगर नगर और गांव गांव जा रहा है, ताकि जो जाल शैतान ने फैलाया उस जाल को खुदा अपनी सामर्थ्य से पूरी रीति से नष्ट कर सके। क्यों? उसने कहा आज से तू मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। क्योंकि एक जाल शैतान ने डाला है और एक जाल खुदा ने भी डाला है। और खुदा के जाल में इतनी सामर्थ्य है कि शैतान के जाल को भी खींच लाएगा। लेकिन इसके लिए नगर नगर घर घर जाकर हमें बताना होगा कि जिन कामों पे तुम मन लगाए हो, जिन कामों को तुम सोच रहे हो कि हम खुदा के काम कर रहे हैं, वो काम खुदा का नहीं बल्कि शैतान का है। अच्छा, ये बातें वे कब विश्वास कर पाएंगे? जब उन्हें पाप अर्थात अंधकार और ज्योति में फर्क मालूम हो जाएगा। अभी मनुष्य को अंधकार और ज्योति का फर्क ही नहीं मालूम, क्योंकि अंधकार को मनुष्य ज्योति समझ बैठा है। क्योंकि ज्योति, अंधकार को मनुष्य ज्योति इसलिए समझ बैठा है क्योंकि कुछ समय के लिए उसको उसके हिसाब की चीजें मिल रही हैं और उसने उन्हीं को जीवन मान लिया। और उसने कहा देखो, जब खुदा के पास जाओगे तब भी यही मिलेगा और जहां हमें भी यही मिल रहा है, तुम्हारे और हमारे में अंतर क्या? लेकिन उद्धार नहीं मिल रहा। मिल रहा है वो सारी चीजें,
लेकिन उद्धार नहीं मिल रहा। उद्धार है ज्योति का मार्ग और अंधकार है संसार का मार्ग। पढ़ें जरा यूहन्ना 16 और उसकी 3 आयत। ऐसा वे इसलिए करेंगे हाँ। कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। अब बताइए, जो पिता और को नहीं जानता और ना उसे कहते हैं वचन को जानता है, उसके सामने आप पाप और पुण्य दोनों ले जाकर रख दीजिए, दोनों एक समान है। दोनों वो कभी भी मानेगा नहीं कि ये पुण्य है और ये पाप है, क्योंकि वो जानता ही नहीं ना, नहीं जानता। वचन में लिखा है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा। 3 आयत में लिखा, पढ़े जरा। ऐसा वह इसलिए करेंगे, ऐसा वह इसलिए करे। अच्छा बता रहा वचन कह रहा करेंगे वो। अब यिर्मयाह कह रहा ना कि भाई प्रभु मैं तो आपके पास वचन लेके जाता हूँ, मैं हंसी ठट्ठा उड़ाते हैं। यिर्मयाह कह रहा मैं तो तेरे वचन को जब बोलता हूँ तो एक हंसी का पात्र बन गया हूँ। और क्या यिर्मयाह कह रहा भैया प्रभु आपके वचन को बताना यानी हंसी ठट्ठा उड़वाना अपना। जब मैं तेरे वचन को लेकर लोगों के बीच में बताता हूँ तो वो मेरे ठट्ठा उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। और वचन कह रहा है ऐसा वे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वे ना तो पिता को जानते हैं ना वचन को जानते हैं। क्या प्रभु उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? सकेत द्वार से प्रवेश करो। आज क्या किसी के जीवन में द्वार है? सकेत तो छोड़िए, द्वार है कि नहीं है? पता चला द्वार ही नहीं है। वो द्वार समझते हैं अपने घर के द्वार को कि रात में ताला लगा के सोना। मेरे पिता चाहे जितना थके आ रहे हो वो रात में ही चिल्लाने लगते, ताला नहीं लगाया, ताला नहीं लगाया, ताला लगाओ। क्या मनुष्य के जीवन में द्वार है? अगर मनुष्य के जीवन में द्वार होता तो हर एक जगह मीटिंग्स चल रही होती। संसार में आपको मालूम है कोई भी देवी देवता जीवित नहीं है, सबके सब मरे। और आप और हम जानते हैं कि संसार में अगर कोई जीवित देव खुदा है तो वो हमारा खुदावन यीशु मसीह। अगर हमारा खुदा यीशु मसीह जीवित है तो हर एक घर में मीटिंग होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही मीटिंग? क्योंकि वो द्वार के बारे में ही नहीं जानते हैं। वो जानते ही नहीं कि प्रवेश भी करना है। निकोदेमुस नहीं जानता था कि उसको प्रवेश भी करना है। निकोदेमुस तो कह रहा कि मैं प्रवेश कर चुका, कह रहा मेरा जन्म तो हो चुका। ताली वाली बजेगी नहीं? भैया यीशु मसीह ने कहा प्रवेश नहीं कर पाएगा। है कैसे प्रवेश की बात कर रहे हो? मैं तो प्रवेश भी कर चुका, मेरा तो जन्म भी हो चुका। आम मनुष्य ये सोच रहा है कि मेरा प्रवेश खुदा के वचन में हो गया। कैसे हो गया? मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने वचन को पढ़ लिया, मेरे पास बाइबल है, मैं ईसाई हूँ, मैं 25 दिसंबर का केक खाता हूँ और गुड फ्राइडे वाला ईस्टर एग खाता हूँ। मेरा जन्म हो गया, मेरा जन्म हो गया। और उस आते पार्ले जी की बिस्किट 3 रुपए वाला पैकेट, जितने का भी हो गया। समझ रहे हैं आप? आप बताइए यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्यों कहा कि तू प्रवेश नहीं कर सकेगा? प्रवेश कहाँ करा जाता है? और वो कह रहा मेरा तो जन्म हो चुका, अब मैं कैसे जब जन्म लूं?
अब मैं कैसे जन्म लूं, मेरा तो जन्म हो चुका। यानी कि निकोदेमुस को यह मालूम है कि मैं द्वार के अंदर प्रवेश कर चुका, और यीशु मसीह कह रहा कि तू प्रवेश नहीं कर सकेगा। यूहन्ना 16 क्या कह रहा है आपको? ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बताता हूं कि तुम ठोकर ना खाओ। क्यों? सबसे बड़ी ठोकर का कारण यह है कि मनुष्य जानता है कि हम प्रवेश कर चुके, जबकि खुदा कह रहा है तू प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी तक तूने द्वार देखा ही नहीं है। गुरुवार गुरुवार बोलो। अरे भैया, ये भैया क्या कर रहे हैं? बोले गुरु गुरु गुरुवार गुरुवार हमें अपने पिता को दिखा, हमें अपने पिता को दिखा। समझे आप क्या देखने की बात कर रहे हैं? द्वार क्या कह रहे? गुरुवार हमें अपने पिता को दिखा। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। तो क्या निकोदेमुस ने यीशु मसीह को देखा ही नहीं था? नो। और है कौन? सरदार यहूदियों का। अगर यहूदियों का सरदार यीशु मसीह को नहीं देखा, अगर यहूदियों का सरदार द्वार को नहीं देखा, तो हम और आप प्रवेश कैसे कर गए? यहूदी एक ऐसी कौम है जिसके बारे में खुदा आज भी कहता है सबके बारे में कहना, लेकिन यहूदियों के विरोध में एक शब्द न कहना। एक कट्टर हम और आप तो संडे को मीट ना बने तो हमारे अंदर कट्टरपना आता है। और तब अपनी पत्नी से कहते क्या यार तुम करती हो? संडे वाले दिन अगर ईसाई मीट ना खाए तो बेकार है। संडे वाले दिन दाल बना दी तुमने, इससे अच्छा ना बनाती। ऐसे करिए। मेरी वाइफ तो एकदम मतलब पक्की ईसाई है। अगर उसने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मीट खाया है, समझिए, ये देखिए ऐसे करिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मीट खाया है, तो संडे वाला दिन अगर आ गए हैं तो मीट लेके आओ। उससे कोई मतलब नहीं कि पूरा हफ्ता खाया। आज संडे जाओ, तुम नहीं जाओ तो समझ लेना। इसलिए हम भैया बहुत बुद्धिमान हैं। संडे को हम अपनी गाड़ी घर के अंदर ले ही नहीं जाते। जैसे ही चर्च से लौटते गाड़ी घर बाहर ही खड़ी रहती है, पर्स मंगवाते पहले मीट लाके, वही घुसने का द्वार है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि याजक अपनी सारी अच्छी बातें बताए, जो उसके जीवन में हो रहा है वो भी बताओ भाई, कि तुम किस तवे पे बैठे हो। है बात सही है नहीं? बात सही है। आप और हमको समझना पड़ेगा। जैसे यहूदी लोग खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनते हैं, जैसे यहूदी लोग शब्द के दिन में कोई काम नहीं करते, वैसे ही आज ईसाई शब्द के दिन अर्थात संडे के दिन मीट खाए बिना नहीं रहता। अर्थात खुदा ने कहा निकोदेमुस से तू प्रवेश नहीं कर सकेगा, और निकोदेमुस ने कहा तू किस प्रवेश की बात कर रहा है? मैं तो प्रवेश कर चुका, जन्म ले चुका। कैसे समझेंगे इन वचनों को? क्योंकि इस पृथ्वी पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो आपको इस पवित्र वचन को समझा सके। आपको मालूम है, चाहे जितना ज्ञानी हो, चाहे जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ा हो, चाहे जितनी ज़्यादा प्रकाशनों की बातों को जानता हो, लेकिन कोई मनुष्य आपको खुदा का वचन का प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकार नहीं दिया प्रभु ने। वचन का प्रचार तब तक नहीं आप कर सकते जब तक आपको अधिकार ना दिया जाए। और जिसको अधिकार दे दिया तो फिर उससे छीन भी नहीं सकते।
लाख राजा चाहे आके कह दे कि तुम प्रचार ना करना, लेकिन उसके जीवन से प्रचार होगा, क्योंकि राजाओं के राजा ने उसे अधिकार दिया है। समझना पड़ेगा आज वचन को। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से पढ़ें। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। यही आत्मा पौलुस के अंदर थी, आप समझे। पौलुस जो साउल था वो यहोवा को जानता था, प्रेज़ द लॉर्ड, और यहोवा के प्रति ईमानदार था, एक कट्टर यहूदी था। आमीन। लेकिन वो उस द्वार को नहीं देख पा रहा था जिस द्वार के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। और इस कारण साउल सोचता था कि मैं प्रवेश कर चुका हूं, लेकिन साउल का अभी प्रवेश करना बाकी था। और वो सोच रहा था मैं प्रवेश कर चुका हूं, और जो बाहर खड़े हैं अर्थात पतरस, यूहन्ना और जितने भी स्तेफनुस, इनको वो सोचता था ये द्वार के बाहर खड़े हैं, और शाऊल अपने आप को सोचता था मैं द्वार के अंदर हूं। आप समझे? कुछ तस्वीर नजर आ रही है आपको? क्योंकि शाऊल उनके बारे में उनका विरोधी था जो द्वार के अंदर प्रवेश कर चुके थे, और शाऊल सोच रहा था कि मैं प्रवेश कर चुका हूं, और जो उस द्वार के अंदर प्रवेश कर चुके हैं वे द्वार के बाहर खड़े होके द्वार के अंदर आने वालों को रोक रहे हैं। कहानी वचन तो यही है, वचन यही है। जब कोई मनुष्य द्वार के भीतर प्रवेश कर जाता है तो जो मनुष्य द्वार के बाहर खड़े होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम द्वार के अंदर हैं, और ये द्वार के बाहर खड़े होके खुदा के नाम लेने वालों को रोक रहा है। क्योंकि द्वार के अंदर यीशु मसीह है, आमीन, और द्वार के बाहर निकोदेमुस है, और निकोदेमुस कह रहा है मैं तो प्रवेश कर चुका। अद्भुत ना, एकदम अद्भुत है। बताइए क्या बताएं, कौन सा वचन प्रचार करूं मैं, और किसके विषय में कहूं मैं अपनी बेटियों को देखता हूं, एक बड़ी बेटी सृष्टि है, एक छोटी बेटी रूथ है। तो मैं कभी कभी सोफे में बैठ के उन दोनों को देखता हूँ और निहारता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इनके बड़े होने के लिए और इनके बढ़ने में मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ कि जो ये बढ़ रहे हैं। मैं उनको बढ़ते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरी इसमें क्या परिश्रम है मेरा। तब मुझे बहुत कायदे से खुदा समझाता है, तू तो अपने आप को ही नहीं बढ़ा सकता, तेरे बच्चे तो बहुत दूर की बात है। तेरे बच्चे, तेरी पत्नी और तुझे मैं बढ़ा रहा हूं। आमीन आमीन। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? भजन संहिता
Praise the Lord. पचहत्तरवां अध्याय। भजन संहिता उसका 75वां अध्याय और उसकी 6 और 7वीं आयत पढ़ें। पहले 6 पढ़ें। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। ये बढ़ती कहीं से नहीं आती, क्योंकि बढ़ती का एक द्वार है। फिर द्वार पे आओ। बिना द्वार के बढ़ती आ ही नहीं सकती। कहीं पर भी आप जाएं बढ़ती नहीं दिखेगी। बढ़ती का एक द्वार है, इसलिए उसने कहा इस द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि इस द्वार से तुम्हारी बढ़ती होगी। आमीन। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? एक अच्छा जॉब तुम्हें, मुझे बैंक बैलेंस तुम्हें, मुझे क्रेटा तुम्हें, मुझे एसी तुम्हें। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक अच्छा पति तुम्हें, मुझे एक अच्छी पत्नी तुम्हें, मुझे संतान तुम्हें, मुझे हो सकते हैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड। हंसीएगा नहीं आप बहुत हंस रहे हैं। तुम्हें, मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड। जाइए पूछिए आलूओं की ये चाहे, किसी को द्वार नहीं चाहिए। सब कहते हैं हमें ज्योति चाहिए, ज्योति चाहिए, लेकिन सब के सब अंधकार में चल रहे हैं। आमीन। सब कहते हैं हमें द्वार से प्रवेश करना, हमें द्वार से प्रवेश, लेकिन सब लंगूरों की तरह खिड़की और दरवाजे, खिड़की और दीवारों से कूद रहे हैं। और मालूम जब कूदते तो पैर टूट जाता। ये वचन में ऐसे प्रचार करते का यस, आनंद आता नहीं? क्यों भी मलाई आनंद आता कि हम लोग को खुदा अपने पवित्र वचन को समझा रहा है। तो कलाम में क्या लिखा? 6 आयत, 75वां अध्याय उसकी 6 आयत। बढ़ती ना तो पूर्व से ना हाँ। पश्चिम से ना जंगल की ओर से आती है। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से ना जंगल की ओर से आती है। 7वीं, परंतु खुदा की परंतु खुदा ही न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता है। और दूसरे को बढ़ाता है। लाख तुम कोशिश कर लो, तुम बढ़ नहीं सकते, क्योंकि बढ़ती आ रही है द्वार से। आमीन। 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 और एक को बढ़ाएगा और दूसरे को घटाएगा, और ये उसकी योजना है। हालेलुया। इस पृथ्वी पे हमारा क्या काम है? तुम्हारा काम ये नगर नगर, गांव गाँव घर घर जा जाके मेरे द्वार के बारे में बताओ कि एक द्वार है भैया, अच्छा द्वार भी है, अच्छा उस द्वार से प्रवेश करना है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये द्वार कहाँ मिलेगा भैया? ये द्वार तुम्हें मिलेगा वचन में, क्योंकि एक द्वार है जो बंद हुआ और एक द्वार है जो खुला। फिर समझना पड़ेगा, एक द्वार हुआ जो बंद हो गया और एक द्वार है जो खुल गया। तो अगर जो खुल गया, अगर उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालेंगे तो हम और आप मेरे प्यारे भाई बहनों बंद द्वार के अंदर ही पड़े रहेंगे। यूहन्ना 16 और 4 क्या कह रही?
यूहन्ना 16:4। बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यानी वो बातें जब उनका समय आएगा, तो जब वो बातें होंगी तो तुम्हें स्मरण आ जाएगा कि मैंने तुमसे कही थी। आमीन आमीन आमीन। अब इन बातों पे मन कौन लगाएगा? जो द्वार को देखेगा। द्वार को कौन देखेगा? जो यीशु मसीह को देखेगा। यीशु मसीह को कौन देखेगा? जो उसमें प्रवेश करेगा। और प्रवेश कौन करेगा? जो मेरे प्यारे भाई बहनों गांव गांव नगर नगर और घर घर फिरता रहेगा। कोई निकलना नगर नगर गांव गांव घर घर रोटी के लिए, तो कोई निकल रहा कपड़े के लिए, तो कोई निकल रहा मकान के लिए, रोटी कपड़ा मकान, तो कोई निकल रहा है स्वर्ग के राज्य के लिए। क्योंकि यीशु मसीह एक दिन स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर निकल गया। ठीक तुम्हें इसी रीति से पृथ्वी छोड़ के स्वर्ग में निकलना है। और ये बातें तुम तभी कर पाओगे जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। क्योंकि मैं तुम्हें जिनके पास भेज रहा हूं वो जानते ही नहीं कि खुदा की ज्योति क्या है, खुदा का द्वार क्या है, खुदा का वचन क्या है। देखो मैंने तुम्हारे को उनके बीच में इसे रखा है कि तुम समय समय पर जा जाकर मेरा भय मानना सिखाओ। और जब वो मेरा भय मानना सीखेंगे तो वो मेरे निकट आएंगे। और जब वे मेरे निकट आएंगे तो तुम मेरे नाम से उनको इकट्ठा कर लेना। और जब तुम मेरे नाम से उनको इकट्ठा करोगे तब मैं अपना आत्मा बहुत आयत से तुम्हारे ऊपर उंडेल के उन्हें सारी बातें बता दूंगा। लेकिन मनुष्य आज क्या ये कर रहा है? क्योंकि इकट्ठा करने के लिए, बुलाने के लिए, वचन का भय मानने के लिए आपको लोगों के बीच में जाना होगा। आपको अपने जीवन में बहुत से त्याग करने होंगे। इससे पहले कि आप लोगों को इकट्ठा करें, इससे पहले कि आप लोगों को बताएं, आप स्वयं इकट्ठा हों। क्योंकि जब आप स्वयं इकट्ठा होंगे तब लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तब लोग कहेंगे एक महासभा है, तब लोग कहेंगे एक प्रार्थना सभा है जहां पर हमें जाना है। तब वहां पर खुदा का आत्मा आएगा और आह भर भर के तुम्हें सारी बातें बताएगा। कोई बातें कठिन नहीं है और ना ही कोई बातें बड़ी हैं। बहुत सहज तरीके से खुदा का आत्मा वे सारी बातें तुम्हें समझा देगा। क्योंकि खुदा तुम्हें समझने की समझ और बुद्धि देगा। क्योंकि खुदा तुम्हें मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देगा। क्योंकि खुदा तुम्हें द्वार से प्रवेश करने की सामर्थ्य देगा। खुदा का आत्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। देखो, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उद्धार थोड़ों का होगा कि ज्यादा का होगा। तुम्हें केवल इस बात की ध्यान रहना चाहिए कि मैं खुदा के वचन में बना रहा हूं। क्योंकि ये खुदा की मर्जी है कि किसको वो उद्धार दे और किसको वो ना दे। क्योंकि वे पहले से ही चुने गए हैं। तो आइए, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। कल की मीटिंग अनाउंसमेंट कर दीजिए। बहन रेडली बहन माला लाल बाग। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। कल की मीटिंग की सूचना, कल की मीटिंग बहन माला जो लाल बाग में रहती हैं उनके यहाँ होगी शाम के 5 बजे। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु।
धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि आपने एक बार फिर हमें इन वचनों से भरा प्यार प्रभु, और किस रीति से खुदावन प्यार प्रभु आपने हमें एक द्वार दिखाया है खुदा। प्यार प्रभु आपने ये द्वार और कुछ नहीं परंतु खुदावन आप खुद हैं प्यार प्रभु, और आपका वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं और वे द्वार से प्रवेश करती हैं। हाँ प्यार प्रभु, तूने इस युग में भी खुदावन एक द्वार को रखा खुदा, जो जिसके जरिए खुदावन जो लोग आएंगे प्यार प्रभु वो तेरे प्यार प्रभु चुने गए हैं। और प्यार प्रभु जो दाएं और बाएं से आते हैं खुदावन प्यार प्रभु आपका वचन बताता है कि वो चोर और डाकू हैं खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि हमारा हर एक जना इसी द्वार को समझने पाए प्यार प्रभु, ताकि वो उसमें प्रवेश करे, क्योंकि प्यार प्रभु हम देख पाते हैं खुदावन कि अब वो द्वार प्यार प्रभु धीरे धीरे बंद होने पर है प्यार प्रभु। मैं खुदावन देख पाता हूँ खुदावन के अनुग्रह बहुत प्यार प्रभु अब उठने पर है मेरे खुदा। इससे पहले कि खुदावन यहाँ से प्यार प्रभु अनुग्रह जाए, इससे पहले खुदावन तेरा आत्मा उठाया जाए प्यार प्रभु, हमारे लोगों की समझ और बुद्धि को खोल प्यार प्रभु के, ताकि वो द्वार में प्रवेश करें और प्यार प्रभु होने दे कि हम सब अनंतता के सहभागी बने। विनती प्रार्थना करते हैं बदलने पाए मेरे पिता, और प्यार प्रभु हमारे अंदर प्यार प्रभु उन विश्वास को प्यार प्रभु बढ़ाएं जो विश्वास एक सिद्ध विश्वास में बदले खुदा, और प्यार प्रभु हम तेरे पुत्र अधिकार के लिए एक स्थान को पाने पाए प्यार प्रभु। मैं दुआ करता हूं कि हम सब आपके पुत्र और पुत्री के समान बने प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि आप हमें सिखवाएं, हमें अगुवाही ऐसे ही कराएं प्यार प्रभु जैसे आप करा रहे हैं प्यार प्रभु। दुआ करते हैं कि आप हमारे पास्टर भाई को भी और खुदावन आशीषों से भरें, और प्यार प्रभु भाई को प्यार प्रभु भेदों से और प्रकाशनों से उन्हें भरें खुदावन, ताकि प्यार प्रभु जैसी बातें खुदावन जो प्यार प्रभु इस युग के लिए प्यार प्रभु इस बातों के लिए खुदावन तूने प्यार प्रभु दी हैं खुदावन, उन बातों को भी प्यार प्रभु हमारे लोग सुनने के लिए तैयार हों। भूमियों को तैयार कर खुदावन, ताकि वो ठोकर ना खाएं, और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि उन बातों की समझ खुदावन आप ही दे, क्योंकि प्यार प्रभु भाई नहीं, ये तो पवित्र आत्मा है खुदावन, जो प्यार प्रभु एक अच्छा टीचर है जो हमें समझा रहा है खुदा। मैं विनती करता हूँ कि आप हमारी अगुवाई करें प्यार प्रभु, जो हमारे हृदयों में प्यार प्रभु जो हमारे अंदरों में पाप बसे हैं खुदावन, आप उनको हमसे दूर करें। हमें प्यार प्रभु आप बताएं खुदावन कि आपके योग्य हमारे अंदर क्या बातें नहीं है खुदा। मैं विनती करता हूं कि उन बातों को खोलें और समझाएं प्यार प्रभु, ताकि हम अपने पापों से मन फिराएं प्यार प्रभु, और स्वर्ग के राज के लिए तैयारी करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि मेरे लोग अपने मनों से फिरेंगे तो मैं उनके नगरों को भी चंगा करूंगा। हाँ, और ये जो महामारी फैलती है खुदावन उनको भी वो दूर करता है प्यार प्रभु। आज बहुत सी चीज़ें हैं जो खुदावन हमारे जीवनों को नष्ट कर रही है खुदा। मैं जानता हूँ खुदावन कि आज हमें फिरने की ज़रूरत है, जो बीमारियों के रूप में है, जो परेशानियों के रूप में है, जो आर्थिक समस्याओं के रूप में है खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि ये दुष्ट आत्माएँ हैं खुदावन जो आज लोगों को खा रही हैं प्यार प्रभु। दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे लोग फिरें प्यार प्रभु, तुझे जानने पाए प्यार प्रभु, जैसे यूहन्ना ने फिरा, और प्यार प्रभु जैसे यूहन्ना ने फिरा तो खुदावन उसने एक मनुष्य प्यार प्रभु एक मेमने को देखा खुदावन प्यार प्रभु, उसने उस मेमने को अपने उन 7 दीवटों के बीच में खड़ा देखा मेरे खुदा, और प्यार प्रभु उसके रूप को देखा प्यार प्रभु। हम प्यार प्रभु आपको देखना मांगते हैं खुदावन, हम भी प्यार प्रभु आपके उस सामर्थ को प्यार प्रभु जैसे यहाँ पर देखते हैं खुदावन, जैसे यहाँ महसूस कर रहे हैं वैसे प्यार प्रभु स्वर्ग राज में भी महसूस करने पाएँ। हाँ मेरे खुदा, आपकी संगति में आपकी उपस्थिति में ऐसे ही बने रहें प्यार प्रभु, जब तक ये पृथ्वी है प्यार प्रभु हम आपके साथ पाए जाएं खुदावन। इस घर पर आपका आत्मा होने पाए प्यार प्रभु, होने दे कि समझ और बुद्धि आप ही खोलें खुदावन, आप ही समझाएं प्यार प्रभु, आप ही बताएं प्यार प्रभु कि द्वार और मार्ग क्या है मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु जी कि हर अंधकार और घटी इस घर से दूर होने पाए प्यार प्रभु, होने दे कि हमारे लोग नम्र बनने पाएँ और प्यार प्रभु एक दूसरे के साथ मेल जोल करके रहने पाएँ प्यार प्रभु जी। होने दे प्यार प्रभु कि हमारा ये छोटा झुंड ऐसे ही तेरी संगति में बढ़े, और जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं खुदावन प्यार प्रभु आप हमें करेक्ट करते चलें, ताकि प्यार प्रभु जो बातें प्यार प्रभु ज़रूरी हैं खुदावन वो भी हमारे बीचों में प्यार प्रभु रखी जाएं, और प्यार प्रभु उससे हमारा विश्वास बढ़े और हम बदलने पाएँ। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपका आत्मा आपकी दया सदा बनी रहे प्यार प्रभु। हम सब एक मन एक विश्वास में हों खुदावन प्यार प्रभु, जब हम यहाँ से विदा लें हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें, सब बातों में आप बड़े हम घटे।
दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। पिता आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, यहाँ पे हमारे कसूरों को माफ़ करें, हम आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते